हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का, जो कि आपको क्लास 12 की हिंदी बुक में मिल जाएगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वालों के लिए और आने वाले जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुक में कुछ बड़ा करके दिया है, तो आपको इतना तो नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी 3 पेज या 4 पेज भी आप लिख सकते हैं, नंबर उसी पे मिलते हैं। तो आइए एक संक्षिप्त परिचय पढ़ सकते हैं। जन्म 26 मार्च सन 1907 ई। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश। पिता श्री गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली मुक्तक गीति, काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली। प्रमुख रचनाएं यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत। मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ई। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ई को होली के दिन फर्रुखाबाद, यूपी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे और माता श्रीमती हेमरानी सरल हृदय धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही। इनका देहावसान 11 सितंबर सन 1987 को प्रयाग में हुआ। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रसाद पंत निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक और इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम व सहानुभूति से प्रभावित करती थी। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना, सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्मर स्पर्शीय भाव मुखरित हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सेकसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपड़ा, यामा एवं अन्य। हिमालय। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी देन मुख्यतया एक कवि के रूप में है, कि इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान किया है वो भी प्रशंसनीय है। संयोग कालीन क्षणों के मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती है। वियोगकालीन अवसाद और निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती है। विराट और रहस्यमयी प्रकृति का कड़कड़ कभी तो इन्हें प्रीतम का परिचय देने वाला लगता है, कभी उसका दूत बनकर संदेश लाता है, कभी उनकी सुप्त मधुर और पीड़ामयी स्मृतियों को जगा देता है। महादेवी जी का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों में सबसे ज़्यादा सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को कवियत्री ने गीतों में ढाला है, वे अभूतपूर्व हैं। हृदय को मथ देने वाली जितनी हृदय विदारक पीड़ाएं कवित्री द्वारा चित्रित की गई हैं, वे अद्वितीय ही मानी जाएगी। सूक्ष्म संवेदनशीलता, परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति और अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरियाँ गीतों में व्यक्त हुई हैं, आधुनिक क्या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सकती है। शिक्षित और संस्कृत और सुसंस्कृत पाठक के मर्म को छू लेने वाले
छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है उतनी शायद ही किसी छायावादी कवि के गीतों में है। तो यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। महादेवी वर्मा का एक गीत इसमें इसी बुक में है, हिंदी की, जिसमें जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको सुनने में और समझने में अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।